हाय एवरीवन ओडिया हिस्ट्री पॉइंट चैनल को समस्त को स्वागत करे। आज एक नुआ भिडियो सहित आपण सहित साक्षात होउची आ जोटा कि आम पार्ट 1 रे पढ़ी थिले यूएनओ विषय रे किछि बेसिक जिंस जानी थिले। आज आम देखिबा यूएनओ विषय रे आउ किछि इंपोर्टेंट डिटेल्स तार ऑर्गन्स तार अंग कोन से माने केमती काम करंती केउ केउ मैटर विषय से माने देखंती से मानकर हेड किए आ से माने सब केमती भाबरे यूएनओ को से माने आगो को नहीं नहीं चलती। तो सही सब विषय आज आम बहुत डिटेल रे देखिबा। सो बिना टाइम वेस्ट कर आज वीडियो को आम स्वागत करिबा। ओके, यूएनओ जार फुल फॉर्म आम जानी थिले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लिश होता 24 अक्टोबर 1945 रे। पूर्व वीडियो रे भी आम पढ़ी थिले 24 अक्टोबर 1945 रे यूएनओ फाउंडेड होता। तेणु करी यूएनओ डे ऑब्जर्व करा जाए 24 अक्टोबर प्रति वर्ष। 24 अक्टोबर प्रति वर्ष को यूएनओ डे भाव में पूरा विश्व रे सेलिब्रेट करा जाए। यूएनओ रो हेडक्वार्टर कोठी होची न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कोठी होची पिले यूएसए रे। यूएसए रे होची न्यूयॉर्क, तार हेडक्वार्टर होची यूएनओ रो हेडक्वार्टर होची से जगह रे। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जोटा थिला हमर तार नेम की देइछंती, तार नेम गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जे थिले यूनाइटेड नेशन रो नामकरण करिथिले। ओके, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के थिले यूएसए रो प्रेसिडेंट थिले। ओके, विथ 51 फाउंडिंग मेंबर्स कौन होता यूएनओटा आरंभ होता। 51टा मेंबर आरंभ होता। लास्ट मेंबर जे थिला से पर सिग्नेचर करथिला 51टा मेंबर होता। तापरे आमे देखबा वर्तमान या केते पहुंची 193 को पहुंची। फर्स्ट थिला 51 और तापरे एबे केते पहुंची 193 पर्यंत तार टोटल मेंबर हो जाइए। ओके, लास्ट मेंबर ऑफ यूएनओ एबे जो 193 मेंबर होइछि से मेंबरटा किए साउथ सुडान, पार्ट ऑफ अफ्रीका। केबे जॉइन होइछि यूएनओ रे 14 जुलाई 2011। 14 जुलाई 2011 रे साउथ सुडान जे कि गोटे अफ्रीका कॉन्टिनेंट रो नेशनटा से 193 मेंबर सबुठार लेटेस्ट मेंबर जे जॉइन होइतिला 2011 जुलाई 14 रे। ओके, लास्ट वीडियो रे आम आलोचना करथिले इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। की पाई फाउंडिंग मेंबर थिला साइन द यूएन चार्टर इन 26 जून 1945। 26 जून 1945 रे जोठारे कॉन्फ्रेंस हेतिला से जगह रे इंडिया रो भी गोटे रिप्रेजेंटेटिव थिले एवं से यूएन चार्टर को साइन करथिले 26 जून 1945 रे। तेणु करी इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। किंतु ऑफिशियली मेंबर केबे हला यूएन रो 30 अक्टोबर 1945। 30 अक्टोबर 1945 रे इंडिया यूएनओ रो गोटे ऑफिशियल मेंबर भाव में परिचित है। द लीग ऑफ नेशन वाज टोटाली डिसॉल्व्ड बैन ऑन एप्रिल 19 1946। तो आम जानीचे यूएनओ आगुरी से गोटे ऑर्गेनाइजेशन थिला जो कि वर्ल्ड को कंट्रोल करूला, सेटा होता लीग ऑफ नेशन। सो लीग ऑफ नेशंस एबे बैन हो जावाक बाध्य कि एबे यूएनओ आसिला कार्य को। सो लीग ऑफ नेशन को ही सक्सीड करिछि यूएनओ। तो एबे लीग ऑफ नेशन रो आउ किछि वैल्यू नाही। तो एबे कोन हबो लीग ऑफ नेशंस बैन करा गला बा डिसॉल्व सेटा को कार्यहीन कर दिया गला केबे एप्रिल 19 1946 रे। लास्ट टाइम इट्स मेंबर मेट इन जेनेवा एंड ट्रांसफर फंक्शन टू यूएन। सो कौन है लास्ट टाइम इठुर मेंबर माने भेटी थिले कोठारे जेनेवा रे भेटी थिले आउ तार पावर को ट्रांसफर करथिले यूएन को केबे एप्रिल 10 1946 रे। इटा पूरा डिसॉल्व होला पोरे यूएन को सब पावर दिया जाई थिला। ओके, एबे हमें देखिबा एम ऑफ यूएनओ। यूएनओ रो एम कोन एबे अछि देखिबा हमें। एते बड़ ऑर्गेनाइजेशन बना जाइए किसी तो एम सांगे बनाई ना। सो यूएनओ रो एम कौन टू कंट्रोल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, भविष्य रे होउथबा युद्ध को कि डिस्टर्बेंस को अटकेइबा आउ थरे आमर यूएनओ एस्टाब्लिश है। ओके, जोटा कि लीग ऑफ नेशन फेल्ड करिथिला कॉन्फ्लिक्ट अटकेइबा। तेणु करी एबे कौन है यूएनओ रो फर्स्ट एम है कौन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करिबा।
प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स लोक मानकर मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करवा एवं से मानकर सब स्वाधीनता को बजाय रखा हूँ यूएन रो लक्ष्य टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप एमंग द नेशंस तो आउ गोटे कौन हो देश देश मध्य भातृत्व मनोभाव बजाय रखा हूँ यूएन रो लक्ष्य कि जदि नेशन नेशन इनेमी हेबे तेबे पुणी थोड़े वर्ल्ड वार स्टार्ट होवार चांस अच्छी तेणुक देश देश मध्य ट्रिटी माने कि किंबा आमर किछि रिलेशंस आमर बिजनेसेस करिकिना तो किछि भी करिकिना से मानकर मध्य फ्रेंडली रिलेशन एस्टाब्लिश करबा होउछि यूएन रो एम ओके एबे देखिबा यूएन रो ऑफिशियल लैंग्वेजेस विषय रे यूएन रो केदरा ऑफिशियल लैंग्वेज अछि देखिबा हमें देयर आर 6 एंड वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ द यूएन रो 6टा ऑफिशियल लैंग्वेजेस अछि स्पेनिश सबुठारु शेषर संजोग होइतिला तापर देखिबा हमें 6टा लैंग्वेज कोन अरबिक चाइनीज एशियन लैंग्वेजेस केतरा हला 2टा इंग्लिश फ्रेंच रशियन स्पेनिश इटा हूँ यूरोपियन लैंग्वेजेस सो 2टा एशियन लैंग्वेजेस 4टा यूरोपियन लैंग्वेजेस 4 2 है केते 6 सो 6टा लैंग्वेज हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज सबुठारो लास्ट को लैंग्वेज एड होता स्पेनिश एड होता सबुठारो लास्ट लैंग्वेज जोटा कि एड होता आमर कोटी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन रे ओके अच्छा जदि आपण मैंने मन रखापी चाहती तेरे गोटे ट्रिक अच्छी देखु फ्रेशर्स इटा को नाम गोटे मनकर ना दिखाई आम जमी फ्रेशर पार्टी कहतु तार टे मॉडिफाई अच्छी इटा फ्रेशर्स लिखाई फ्रेशर्स माने कौन एफ रे फ्रेंच ए रे अरबिक सी रे चाइनीज ई रे इंग्लिश आर रे रशियन एस रे स्पेनिश ओके फ्रेशर्स ओ आउ फेस तुम्हें मन रखियो फेस माने चेहरा तापर आर एस गोटे लगे दीजिए ओके फेस माने चेहरा आर एस माने केते वैल्यू ओके तो सेमती भी तुम्हें मन रखी पार तो फ्रेंच अरबिक चाइनीज इंग्लिश रशियन स्पेनिश ये सब हूँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूएन रो ओके एवं आम देखा यूएन रो ऑर्गेन विषय द यूनाइटेड नेशन हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन्स आर 6टा मुख्य अंग अच्छी एवं देखा से 6टा अंग कौन कौन कार्य करे ओके जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ट्रस्टशिप काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सो हो गला 6टा काउंसिल एवं प्रिंसिपल ऑर्गेन यहाँ गोटे प्रिंसिपल ऑर्गेन यहाँ मन रखी था ये सब 6टा ऑर्गेन को प्रिंसिपल ऑर्गेन कहुए आउ बाकी गोटे ऑर्गेन्स अच्छी यूएन रो से कहुए स्पेशलाइज्ड से कहुए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स ओके जैसे कि WHO यूनेस्को ये सब को कहुए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स किंतु यहाँ को कहुए प्रिंसिपल ऑर्गेन्स ओके एबे देखिबा जनरल असेंबली विषय रे जनरल असेंबली कौन तार हेडक्वार्टर अच्छी न्यूयॉर्क ठारे इटा हूँ फर्स्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेन ओके जनरल असेंबली बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेन जो कि प्राय यूएन रो कार्य जनरल असेंबली ही बुझे ओके तो तार हेडक्वार्टर अच्छी न्यूयॉर्क रे जी इज ए मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेन ऑफ यूएन तो यूएन रो सबुठारो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेन हूँ जनरल असेंबली इट प्रोवाइड्स ए मल्टीलेटरल डिस्कशंस इठारे बहुत सारे डिस्कशन विषय में आलोचना करा जाए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिबारे यूएनजीए एटा को यूएनजीए बोली भी कहा जाए यूएन रो जनरल असेंबली ओके तापर देखिबा हमें वोटिंग इन यूएनजीए वोटिंग की प्रकार हुए यूएनजीए रे ऑल 193 मेंबर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली सो 193टा जो नेशन अच्छा से मैंने रिप्रेजेंट करती कोटा को जनरल असेंबली रे प्रत्येक नेशन को गोटे गोटे रिप्रेजेंटेटिव माने रिप्रेजेंट करती each members nation can send up to 5 representative to the assembly but one country equal to 1 vote गोटे नेशन पाखापाखी 5टा रिप्रेजेंटेटिव पठे पारिबो जनरल असेंबली को मात्र से गोटे नेशन गोटे ही भोट दे पारिबो ओके 50% प्लस votes required for a normal
टॉपिक्स सो जदि गोटे नॉर्मल टॉपिक थी से विषय कौन हुए भोटिंग जिते बेले हुए 50% रु अधिक लोक जदि पॉजिटिव भोटिंग देले गोटे टॉपिक उपरे तेबे से जिनसटा पास कर दिया जाए। 2/3 majority of vote required for important decisions like peace and security, admissions of new members and budgetary matters। इटा हूँ हॉट ना इटा हूँ भोट ओके करेक्शन करदेवा एबे 2/3 मेजोरिटी भोट एबे रिक्वायर्ड कौन पाए इंपोर्टेंट डिसीजंस लाइक पीस एंड सिक्योरिटी शांति विषय रे कि कार सुरक्षा विषय रे एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर एंड बजेटरी मैटर यूएन रो जेतकी बंधे बजेट विषय डिस्कशन हुए सब यूएनजीए रे हुए एवं कौन हुए एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर्स सो से मानकर विषय रे केंती वोटिंग हुए 2/3 हिसाब रे वोटिंग हुए ओके। Assembly meets in regular sessions from September to December each year and thereafter as required। सो प्रति वर्ष सेप्टेम्बर रु डिसेम्बर मध्य यूएनजीए रो असेंबली बसे एनुअली बसे इटा आवश्यक पड़िले मीटिंग मध्य आउ आहुरी मध्य डका जाई पारिबो ओके। प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इलेक्टेड बाय 193 यूएन मेंबर स्टेट्स फॉर ए 1 year टर्म जो यूएन रो प्रेसिडेंट होची से 193 मेंबर द्वारा सिलेक्टेड हुअंती आउ केते वर्ष तांकर कार्य प्रेसिडेंट रो कार्य 1 वर्ष। प्रेसिडेंट रो काम कर देखबा प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द जनरल असेंबली जीए इंश्योर दैट डिबेट्स एंड वोटिंग इन द जीए रन स्मूथली। तो से देखंती कि जनरल असेंबली रे डिबेट केमती लोक माने दउछंती को प्रकार भाषण कहउछंती सेटर एनवायरनमेंट कोन भोटिंग केमती स्मूथली होउची कि नै से विषय से देखंती से गुटे होउची स्पोकन पर्सन ऑफ द जीए नो अथॉरिटी ओवर यूएन ऑपरेशन और स्टाफ से गुटे होउची सेटा को लीड करबा मतलब गुटे असेंबली को लीड करबा पई ही प्रेसिडेंट अछि किंतु तांकर आउ किछि अधिकार नाही ओवर यूएन ऑपरेशन यूएन रो अदर काम पई स्टाफ मान को ऊपर मध्ये तांकर किछि एते अधिकार नाही राइट्स नाही सो किंतु से कौन हो मीटिंग केमती स्मूथली चलो से विषय ही निरीक्षण करती। करेंटली मिस्टर फिलमैन यंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन इट वाज 79 सेशंस ऑफ द यूएनजीए। फिलमैन यंग एबे कि अछंती से यूएनजीए रो प्रेसिडेंट अछंती। एबे देखिबा आनालेना बैरबॉक जर्मन लेडी गोइंग टू बी द न्यू प्रेसिडेंट इन 2025 रे ए जो लेडी अछंती जर्मन लेडी से प्रेसिडेंट हेबाकू जाउछंती। एबे देखिबा आमे भाबिबा कि इंडिया रो केही थिबे कि नै आगरे विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए फर्स्ट इंडियन यूएनजीए रो प्रेसिडेंट के थिले विजय लक्ष्मी पंडित ओके। एबे देखिबा हमर जनरल असेंबली कोन कोन डिसीजंस नमु निए सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सेक्रेटरी जनरल गुड मेन ऑफिसर अछंती तांकू से सिलेक्ट करे बस तांकू से अपॉइंट करे रिकमेंडेशन का रिकमेंडेशन यूएनएससी बा सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी जोटा कि सिक्योरिटी काउंसिल रो रिकमेंडेशन रे सेक्रेटरी जनरल को यूएनजीए सिलेक्ट करे ओके। सिक्योरिटी काउंसिल कोन अनदर ऑर्गन ऑफ द यूएन आउट ऑर्गन जोटा हमें आगो को पढ़िबा। सेक्रेटरी जनरल एबे कोन हमें देखिबा हमें टिके सेक्रेटरी जनरल हेड ऑफ द यूएन सेक्रेटेरिएट मध्य गोटे यूएन रो अंग जार हेड को कहा जाए सेक्रेटेरिएट जनरल। सो सेक्रेटेरिएट जनरल कौन करे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूएन रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शन बहुत सारा शासन व्यवस्था पॉलिटिकली केमती फंक्शन करे यूएन से सब विषय रे रेस्पॉन्सिबिलिटी किए थाए सेक्रेटेरिएट जनरल ओके। सेक्रेटरी जनरल who manage UN staff and budget submitting annual report on the UN work। सो से कौन करती स्टाफ रो मानकर विषय बुझंती बजेटरी विषय बुझंती आ सेटा को एनुअल रिपोर्ट हिसाब रे सबमिट करंती कोडी सबमिट करंती यूएनजीए रे सबमिट करंती। आल्सो एडवोकेटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सिक्योरिटी रे मध्य तांकर रोल अछि कार रोल अछि सेक्रेटरी जनरल कर ओके। एबे देखबा यूएनजीए रो कौन कौन डिसीजन नियंती एडमिटिंग स्टेट्स
टू यूएन मेंबरशिप अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, सदस्य क्या सदस्य पद मिल जी सीटा निष्पत्ति निए, जनरल असेंबली निष्पत्ति निए क्या सदस्य मिल किए रेकमेंड करे, सिक्योरिटी काउंसिल रेकमेंड करे यूएनजीए को कि क्या सदस्य पद मिल भोटिंग करिकिना से माने ताकू मेंबरशिप दियंती यूएनजीए। ओके, एप्रूविंग यूएन बजेट जोटा सेक्रेटरी जनरल आम देखिले यूएन बजेट रेडी करती सेटा को एप्रूव किए करती यूएनजीए। ओके, सीटिंग अरेंजमेंट इन ए जनरल असेंबली हॉल चेंजेस इच सेशन, प्रति वर्ष जितेबाला सेशन हुए किंबा जितेबाला भी इमरजेंसी मीटिंग डका जाए प्रति वर्ष नेशन माने डिफरेंट प्लेस रे बसंती, तो तांकर कौन हुए सीटिंग अरेंजमेंट सबू टाइम रे बदलू थाए। ऑप्शनल गोटे देखा विषयटा ड्यूरिंग द 79 सेशन ऑफ 2024-2025 हु ऑक्युपाइड द फर्स्ट सीट इन हॉल एट ए जनरल असेंबली। यामेन गोटे नेशन अच्छी जे कि 2024-25 जोटा 79तम जनरल असेंबली थिला सेठी यामेन कौन करथिला फर्स्ट सीट रे जगह पाई थिला। फर्स्ट यूएन जनरल असेंबली केबे हिथिला, फर्स्ट यूएन जनरल असेंबली हिथिला लंडन रे 1946 रे। फर्स्ट यूएन जनरल असेंबली लंडन रे हिथिला 1946 रे हिथिला। सो आमे देखिले यूएनजीए जोटा जनरल असेंबली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन। एबे देखिबा आमे सिक्योरिटी काउंसिल रो काम करो। इटी गोटे थाए कौन हॉर्स शू सेप्ट टेबल आर हियर, गोटे थाए घोड़ा रकम गोटे टेबल सजा ही थाए ये सिक्योरिटी काउंसिल रे। आउ इठर टेबल गोटे भिन्न प्रकार टेबल, यहाँ आप हॉर्स शू सेप्ट टेबल सर्च करी देखी मध्य पारे। सिक्योरिटी काउंसिल रे मेनली ए प्रकार टेबल बसा जाए थाए। टोटल मेंबर ये अच्छा 15। तापर देखो इंपोर्टेंट जिनस 5टा परमानेंट मेंबर किए किए चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके, यूएसए ये सब होउछन्ति 5टा परमानेंट मेंबर। 15टारू 5टा हला परमानेंट मेंबर। ओके, 10टा नॉन परमानेंट मेंबर अपॉइंटेड फॉर 2 इयर्स, से माने 2 वर्ष पई कार्य करंती। आ जोटा परमानेंट मेंबर से माने परमानेंट मतलब परमानेंट। ओके, 10टा नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्शन फॉर द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैपेंस एनुअली। जो 10टा नॉन परमानेंट मेंबर अच्छी से कौन हुए एनुअली से इलेक्शन हुए आ से सिलेक्ट करा जाए एनुअली। देखो एनुअली 5टा करा जाए 2 वर्ष रे 10टा, तो सब बेले इमान कौन हुए 2 ईयर पाई अपॉइंट हुअंती नॉन परमानेंट मेंबर माने। आउ इमान को प्रति वर्ष इलेक्शन करिक इमान को बाहर करा जाए एनुअली 5टा 2 वर्ष रे 10टा। सो एमती सिलेक्शन रे इमान को रोटेशन हिसाब रे इमान को सिलेक्ट करा जाए। Each member has one vote under the charter. All members are mandatory follow the rules. So ये जो 15टा मेंबर अच्छे 15टा मेंबर रू कौन हो each member has one vote, प्रति जनकर पाखे गोटे गोटे भोट रहा। आ all member are important mandatory to follow the rules, प्रतिटी नेशन को रूल फॉलो करने बाध्यतामूलक। इंडिया हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ यूएनएससी 8 टाइम्स। सो 15टा जो नॉन परमानेंट मेंबर अच्छी, इंडिया तो परमानेंट मेंबर हो पारनी। नॉन परमानेंट मेंबर केते थर होईची, इंडिया 8 थर होईची। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख, इंडिया 8 थर नॉन परमानेंट मेंबर होईची यूएनएससी रो सिक्योरिटी काउंसिल रो। सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट चेंजेस एवरी मंथ ऑन रोटेशन। सिक्योरिटी काउंसिल को जे लीड करती तार कौन हुए प्रेसिडेंट से प्रति मासरे चेंज हुअंती, चेंजेस एवरी मंथ ऑन रोटेशन, प्रति मासरे से मानकु बदलवा को पड़े। तो यूएनएससी रो देखा आम फंक्शन कौन। सिक्योरिटी काउंसिल मेनली आम बुझुचु कौन पीस एस्टाब्लिश करूथबो, वार अटकाउथबो, एमती सब काम मान करूथबो ना टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो फर्स्ट पॉइंट जो सिक्योरिटी काउंसिल कौन करे, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करे, इन्वेस्टिगेट इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड रेकमेंड मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। से कौन कहे पूरा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली कौन कौटी कौन बाधा होती, कौटी कौन प्रोब्लेम होटा को इन्वेस्टिगेट करे, तारपर कौन कहे रेकमेंड करे कि इटा कौन जदि आमे करि परिबा ताहले सब डिस्प्यूटटा सेटल हो पारिबो, से सब रेकमेंड करे। टू कॉल ऑन मेंबर्स टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शन एंड अदर मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फोर्स टू प्रिवेंट और स्टॉप एग्रेशन। सो आ गोटे इंपोर्टेंट कथा देखा यहाँ इकोनॉमिक सैंक्शन कौन। इकोनॉमिक सैंक्शन लगेबार पावर यूएनएससी पाखे था। टू कॉल ऑन मेंबर्स टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शन
इकोनॉमिक सैंक्शन कौन आम टे बुझा ओके इकोनॉमिक सैंक्शन माने कौन पनिशमेंट और पेनाल्टी लाइक ट्रेड बैन्स स्टॉप एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिमिटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक सैंक्शन माने जिते बड़े गोटे नेशन उपरे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा जाए से नेशन रो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाधा पाए तापर ट्रांजैक्शन माने जहाँ आम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करूँ से सब बाधा पाए ओके सो सेटा यूएनएससी पाखे से पावर अच्छी एग्जांपल कौन आम देखा इकोनॉमिक सैंक्शन के लगी कि खाली इटा थ्योरी सो लगी इटा यूएसए इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन रशिया आफ्टर 2014 पर रशिया उपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे यूएसए रीजन कौन थी फॉर एनेक्सिंग क्राइमिया ए रीजन ऑफ यूक्रेन रो गोटे अंचल को क्राइमिया को रशिया तार अंडर रे नहीं जाइथिला तेणुक इकोनॉमिक सैंक्शन लगी रशिया उपर 2014 पाखरु ओके आउ कौन कर यूएनएससी कैन टेक मिलिटरी एक्शन तांकर एबे कौन होता लीग ऑफ नेशन रो ओन मिलिटरी नथिला किंतु एबे कौन अछि यूएन रो ओन मिलिटरी अछि सो यूएनएससी जोटा बुझे एबे कौन हम टेक मिलिटरी एक्शन जदि दरकार पड़ले से मिलिटरी एक्शन नहीं पारिबो टू रेकमेंड द एडमिशंस ऑफ न्यू मेंबर सो आम पढ़ले यहाँ कि यूएनएससी यूएनजीए को रेकमेंड करे नुआ मेंबर पाए रेकमेंडेड टू द जीए टू अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल यूएनएससी आ कौन करे जीए को कौन रेकमेंड करे सेक्रेटरी जनरल पाई कहे कि तुम्हें सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कर तो रेकमेंड करे कि यूएनएससी टुगेदर विथ जीए जनरल असेंबली सहित सिलेक्टेड द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो जो जज थांती सीटा को यूएनजीए प्लस यूएनएससी मिसिकरी सिलेक्ट करती ओके मेंबरशिप एंड इलेक्शन ऑफ यूएनएससी एबे देखिबा मेंबरशिप आउ यूएन इमानकर काम कोन 10 परमानेंट मेंबर वर्क फॉर 2 इयर्स टर्म ओके 10टा नॉन परमानेंट मेंबर 2 वर्ष पई काम करंती इलेक्टेड बाय यूएनजीए सिलेक्ट करंती 5 नॉन परमानेंट 5 जो परमानेंट चूजन हाँ 5 नॉन परमानेंट मेंबर चूजन एवरी ईयर सो 10 इन 2 इयर्स ओके सो इटा हमें पढ़ले कि 5टा नॉन परमानेंट मेंबर प्रति वर्ष सिलेक्ट हुंती 2 वर्ष रे 10टा नॉन परमानेंट मेंबर जहाँ जे मानकर नॉन परमानेंट मानकर कार्य केते 2 वर्षर टर्म रही थाए ओके एबे देखिबा से 10टा जो नॉन परमानेंट मेंबर एक्सीडेंटली चूज तो हुंती नहीं एते बड़ ऑर्गेन यूएनटा एक्सीडेंटली तो किसी काम हो पारिबो नहीं तो से माने को रीजन रो 10टा नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट हुंती आसंतु देखिबा फर्स्ट हुंती एशिया रु 2टा सिलेक्ट हुंती आफ्रिका रु 3टा लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रु 2टा ईस्टर्न यूरोप रु 1 वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज इट्रु हुए 2टा सो एमती 10टा नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट हुंती ए सब रीजन रो ओके एबे देखिबा A member state of the UN which is not a member of Security Council may participate in discussion without a vote when the council consider that country interests are affected. So एबे कौन कहूँ गोटे जो यूएनएससी रो मेंबर नथिबो जे कि परमानेंट मेंबर भी नथिबो नॉन परमानेंट मेंबर भी नथिबो से मध्य कौन हुए यूएनएससी रो जेते बेले मीटिंग हुए सेठारे डिस्कशन रे पार्टिसिपेट करि पारिबो मात्र विदाउट ए भोट हाँ से जेहेतु से सदस्य नाही ना तेणुक से भोट दे पारिबो नाही से जेहेतु भोट दे पारिबो नाही एबे कौन हबो ओके से भोट दे पारिबो नाही व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल कंसीडर दैट कंट्रीज इंटरेस्ट्स आर इफेक्टेड जेते बेले देखे कि सिक्योरिटी काउंसिल कि गोटे नेशनटा इफेक्टेड होउची विथ सेवराल रीजन्स सो सेई टाइम रे कोन होवे से माने पार्टिसिपेट करि पारिबे यूएनएससी रे डिस्कशन रे बसी पारिबे किंतु किछि वोटिंग दे पारिबे नाही ओके वीटो पावर देखिबा बे कोन इंपोर्टेंट यूएनएससी आसला माने वीटो पावर का पाखरे अछि परमानेंट मेंबर केतरा अछि 5टा अछि ओके वीटो पावर विषय रे देखिबा if anyone from the permanent member rejects something then the decision will not be approved okay
सो इमानकर यूएनएससी रे कौन हुए 5टा परमानेंट मेंबर पाखे सुपर पावर अच्छी से सुपर पावर को कह जाए भिटो पावर। सो से भिटो पावर रे कौन जिते बड़े भी गोटे 5टा भितर गोटे नेशन किसी भी नेगेटिव भोटिंग करती या फिर गोटे जिनस को रिजेक्ट कर दियंती जोटा यूएनएससी रे डिस्कशन हुए तेबे से विषयटा अब आग को एप्रूव हो पारे ना से विषयटा से ही रही जाए वन नेगेटिव भोट रिजेक्शन हो जाए। ओके गोटे नेगेटिव भोट रिजेक्शन हो जाए इफ दे डोंट वोट देन देयर इज नो कंडीशन ऑन राइजिंग भिटो पावर ओ नाइ सॉरी इफ दे डोंट वोट थिंग्स विल बी फॉरवर्डेड। ओके तो कौन होउछंती गोटे नेगेटिव भोट जदि दौरान परमानेंट मेंबर तेबे से विषयटा रिजेक्टेड हो जाए से कथाटा आग को पास हुए ना। इफ दे डोंट वोट जदि से माने क्वाइट रहंती किसी भी भोट दियंती ना नाइदर नेगेटिव और नाइदर पॉजिटिव तो से टाइम रे कौन हुए से जिनसटा आग को फॉरवर्ड हो जाए देयर इज नो कंडीशन ऑन यूजिंग भिटो पावर। किंतु प्रॉब्लम एबे कौन ये सुपर पावर पाखे जो 5टा सुपर पावर नेशन पाखे जो भिटो पावर अच्छी एबे से मानकर कौन किसी लिमिटेशन ना से माने जेते थर पाइले यूज करि पारुछंती तेणु इटा गोटे होउछि बड़ प्रॉब्लमटा जोटा कि वर्ल्ड फेस करे। तो भिटो पावर किसी यूज होइछि कि को विषय रे हाँ देखिबा हम एग्जांपल यूज होइछि चाइना एंड रशिया यूज देयर भिटो पावर इन फेवर ऑफ सीरियस गवर्नमेंट। तो सीरिया रे गोटे गवर्नमेंट अच्छी तार से गवर्नमेंट फेवर रे चाइना एंड रशिया भिटो पावर यूज करिसंती। द यूएसए यूज भिटो पावर टू सपोर्ट इजराइल 45 टाइम्स इजराइल रो फेवर रे यूएसए भिटो पावर यूज करिछि। पॉलिस्टाइन इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूएन ड्यू टू भिटो पावर। ओके पॉलिस्टाइन गोटे देश अच्छी से एबे जाए यूएन रो मेंबरशिप पाइनी कि भिटो जेहेतु यूज होइछि कथाटा आग को फॉरवर्ड हो पारु नाही। तालिबान जानिछ एबे अफगानिस्तान तालिबानी रूल चली। तालिबान वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द यूएन आफ्टर इट टू कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान इन 2021 रे अफगानिस्तान कंट्रोल करला पर तालिबान मध्य गोटे एस्टाब्लिश गवर्नमेंट हो जाइछि बट तालिबान कौन होइछि एबे जाय यूएन रो पार्ट हेइनी। तालिबान एबे जाय यूएन रो मेंबरशिप यूएन रो मेंबरशिप पाई नाही मात्र अफगानिस्तान पाई थिला जोटा कि एबे अफगानिस्तान रो अधीन रे ही नाही। केबे पाई थिला अफगानिस्तान 1946 रे पाई थिला। नॉन परमानेंट मेंबर्स रीच 10 in 1965 बिफोर देयर वाज 6 नॉन परमानेंट मेंबर। सो आम देखिले जोटा कि 10टा नॉन परमानेंट मेंबर 2 वर्ष पाई जो माने सिलेक्ट होउछंती से माने कोन हैला 10 रे पहुँची केबे 1965 रे पहुँची तार आगुरु कोन थिला 6टा नॉन परमानेंट मेंबर कार्य करूथिला। ओके एबे देखिबा 9 पॉजिटिव वोट्स नीडेड फॉर द नॉर्मल प्रॉब्लम इन यूएनएससी इंक्लूडिंग परमानेंट मेंबर्स भिटो डज नॉट अप्लाई हियर। सो भिटो एंती हुए मेजर जिनस मानकरे टॉपिक मान को भिटो यूज करा जाए किंतु जिते कि नॉर्मल किसी क्वेश्चन आइला कि नॉर्मल किसी डिस्कशन है से टाइम रे कौन हुए 9 पॉजिटिव वोट रिक्वायर्ड 9टा पॉजिटिव वोट रिक्वायर्ड से टाइम रे आउठी मुख्यतः भिटो यूज करा जाए नाही। ओके इंक्लूडिंग परमानेंट मेंबर। सो परमानेंट मेंबर को मिसई कि 5टा परमानेंट मेंबर जो टोटाल केते हला 15टा तो 15टा रो 9टा पॉजिटिव वोट जिते बेले आसी जाए से मानकर नॉर्मल प्रॉब्लम यूएनएससी रे सॉल्व हो जाए। ओके एबे आ गुटे आमे देखिबा सेक्रेटेरिएट एबे काउंसिलटा कोन देखिबा हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए अच्छी। मोस्ट मेन ऑफिसर किए सेक्रेटरी जनरल आमे पढ़ी दिले सेक्रेटरी जनरल गोटे बहुत इंपोर्टेंट पर्सन है। इट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ यूएन रो प्रतिदिन रो काम किए बुझंती सेक्रेटरी जनरल बुझंती। यूएन रो इट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन रो प्रतिदिन रो काम किए बुझंती द सेक्रेटेरिएट बुझंती द सेक्रेटरी जनरल। ओके द सेक्रेटेरिएट होची काउंसिल रो नाम। द यूएन आल्सो हैज 3 मेजर ऑफिसेस आउटसाइड ऑफ इट्स हेडक्वार्टर एंड 5 रीजनल इकोनॉमिक कमिशंस। ओके सो तापर कोन होची आर हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क रो अछि ता छोड़ा द सेक्रेटेरिएट काउंसिल रो 3टा मेजर ऑफिस अछि। ओके तांगर हेडक्वार्टर भाव सेटा भी मध्य काम करे हेडक्वार्टर नै तांगर गुटे हाँ ठीक ऑफिस ठीक ठाक ऑफिस अछंती तांगर 3टा मेजर ऑफिस अछि 5टा रीजनल इकोनॉमिक कमिशन मध्य अछंती। काम कोन एमानकर देखिबा अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल केंती अपॉइंटमेंट होती आमे पढ़िथिले रेकमेंड करे यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल रेकमेंड करे यूएनजीए
appoint them by voting. Okay, UNSC recommend करे, UNGA select voting करिकिना सेमानकु appoint करी पकांती. Appointed for 5 years term. The Secretary General 5 वर्ष कार्य करती. Also can do twice of 5 year. से माने 5 वर्ष 2 थर मध्य कार्य करि परिबे हला. लेखा है also can do 2 term of 5 years. So 5 वर्ष कार्य किंतु कार्य सरला पर आ 5 वर्ष मध्य से माने जदी वोटिंग रे सिलेक्ट होउछंती देन आउ थरे से माने काम करि परिबे. करंट सेक्रेटरी जनरल होउछंती कि एंटोनियो गुटेरेस डूइंग हिज सेकंड टर्म नाउ. करंट सेक्रेटरी जनरल किए होती एंटोनियो गुटेरेस. से कौन कर सेकेंड टर्म माने फास्ट 5 years सर एवं सेकेंड 5 years चली. ओके, एवं देखा आम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इंपोर्टेंट ऑर्गन एटा भी देखा. द ऑर्गन इज टोटाली अंडर द अथॉरिटी ऑफ UNGA. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इटा कौन हुए पूरा अथॉरिटी अच्छी कार UNGA अंडर काम करे. इलेक्शन प्रोसेस कौन 55 मेंबर्स टोटाल. इटू केतेरा अछन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल टोटाल 54 मेंबर्स अछंती. मेंबर्स आर इलेक्टेड एनुअली. प्रति वर्ष इमानकर सिलेक्शन हुए बाय द UN जनरल असेंबली. UN जनरल असेंबली इमानको सिलेक्ट करे प्रति वर्ष एनुअली. इच मेंबर सर्व्स 3 year टर्म. ओके, 3 वर्ष पई इच मेंबर सर्व ए 3 year टर्म. 3 वर्ष पई प्रति मेंबर कार्य करंती. रोल कोन इमानकर देखिबा. इकोनॉमिक सोशल इन्वायरमेंट इश्यू किए मैंने बुझंती इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इकोनॉमिक क्राइसिस कोठी कोन होउची कि सोशल इन्वायरमेंटल इश्यू कोठी क्रिएट होउची आर देयर मेन टास्क टू सॉल्व. ओके, आल्सो गिव सॉल्यूशन फॉर व्हिच अप्लाई बाय UNGA. सो जते बेले UNGA किछि सॉल्यूशन मागे तो सीटा मध्य ये प्रोवाइड करे. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोन हुए सॉल्यूशन मध्य प्रोवाइड करे फॉर विच अप्लाई बाय UNGA जोटा कि लेटर UNGA अप्लाई मध्य करती. ऑल्सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क. जब मानव जातिर जमी डेभलप हो से विषय मध्य इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बुझे. आ बहुत सारा विषय UNGA को रेफर करे जोटा कि UNGA कौन हुए निज कार्य लगाए. इंपोर्टेंट क्वेश्चन. वर्क विथ स्पेशलिस्ट एजेंसीज लाइक WHO, UNESCO, ILO, IMF. जोटा आम स्पेशलिस्ट एजेंसी नेक्स्ट पार्ट रे पढ़ा से सबू स्पेशलिस्ट एजेंसी सहित किए काम करे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ओके, एबे आसिला ट्रस्टशिप काउंसिल. ट्रस्टशिप काउंसिल कौन देखा आम गोटे ऑर्गेनटा 11 टेरिटोरीज अच्छा. केतरा टेरिटोरीज अच्छा 11 टेरिटोरीज अच्छा वेयर देयर हु वेयर फ्री फ्रॉम कॉलोनियल रूल. यहाँ गोटे काउंसिल जोड़ा कि बंद हो जाए किंतु देखा आम 11 टेरिटोरीज थिले जो माने कि फ्री होते कॉलोनियल रूल और दे डोंट हैव देयर ओन पॉलिटिकल सिस्टम. जो माने कि कॉलोनियल रूल रू फ्री हेले एवं से मानकर वर्तमान कौन से पॉलिटिकल सिस्टम नाही. एपरी देश मान कौन है UN पुट दिस टेरिटोरीज अंडर द काउंसिल टू मेक देम पार्ट ऑफ द अदर नेशन और टू बी इंडिपेंडेंट. सो से 11 टेरिटोरीज को कौन है UN कौन है ट्रस्टशिप काउंसिल एस्टाब्लीश कला. से सबू 11 टेरिटोरीज को सेठी इनक्लूड कला. कि इनक्लूड कला कि UN चाहूला कि सेमाने कौन सी इंडिपेंडेंट नेशन रे मिसी जातु या फिर किसी स्टेबलाइज गवर्नमेंट से एस्टाब्लीश करंतु. ओके, एबे देखिबा 5 परमानेंट मेंबर्स. 5 परमानेंट मेंबर इटा कौन कौन किए अच्छा चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, US. इटी ट्रस्टशिप काउंसिल रे 5टा परमानेंट मेंबर अच्छा. ये ट्रस्टशिप काउंसिल जोड़ा आम पढ़ले तार 5टा परमानेंट मेंबर किए चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, US. इज स्टिल एक्टिव टुडे. 1 नवेम्बर 1994 दिस काउंसिल वाज सस्पेंडेड. कि ए काउंसिलटा सस्पेंड होता कि सस्पेंड होता ए मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पोलाव. पोलाव बोली गोटे नेशन थिला. टिके रुहतु. हाँ, पोलाव बोली गोटे नेशन थिला जोड़ा कि लास्ट रिमेनिंग ट्रस्ट टेरिटरी जोटा कि शेष में पूरा स्वाधीन है. आईटा है कौन है 1 नवेम्बर 1994 इटा सस्पेंड हो गला. कौन ट्रस्टशिप काउंसिल सस्पेंड हो गला. द अदर 10 बिकम सेपरेट स्टेट और जॉइन नाइबरिंग इंडिपेंडेंट नेशन. आ बाकी जो 10टा नेशन थिले से माने नाइबर पाखापाखि देश में जॉइन हो गले या फिर से माने इंडिपेंडेंट हेले कि निजर गवर्नमेंट से माने एस्टाब्लिश करनेले. ओके, एबे कौन होउची आर रेगुलर मीटिंग होनी. 9
conduct of annual meetings and agreed to meet as occasions when it required. ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ହିଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେବେ ସେମାନେ ଓପେନ୍ କରିବେ। ନାଉ ଇଟ୍ସ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆର କାର୍ଯ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ 11ଟା ନେସନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ଏବେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ୟୁଏନ୍ର ପାର୍ଟ ବୋଲିକି ଆମେ ମାନେ ଓକେ। ଏବେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ୍ୟୁୟର୍କ ୟୁଏସ୍ଏରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଗୋଟେ ହିଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସେଇଟା ହେଗ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଓକେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ହେଗ୍ରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ଓକେ, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ organ that is located in Netherlands, other are in USA। ସବୁ ୟୁଏସ୍ଏରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମାତ୍ର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। सक्सीडेड, ଏହା କାହାକୁ ସକ୍ସିଡ୍ କରିଛି? ପରମାନେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ପରମାନେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁଟା ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ର ଥିଲା, 1920ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଅଫ୍ ଦ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ, ସେଇଟାକୁ ସକ୍ସିଡ୍ କରିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି? 15 ଜଜେସ୍, ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ 9 years। 15ଟା ଜଜେସ୍ 9 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ୟୁଏନ୍ଜିଏ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ଆଉ ୟୁଏନ୍ଜିଏ ମିଶିକରି ଏଇ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। 1/3 of 15 ମାନେ 15ର 1/3 ମାନେ କେତେ? 5 ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏଭ୍ରି 3 years। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ 5 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି और 5 ଜଣ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା 5 ଜଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଜଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ପରମିଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 ଜଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେମ୍ ନେସନ୍। ସୋ 15ଟା ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ସୋ କୋର୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ ଦେଖେ? ଗୋଟେ ନେସନ୍ରୁ ବେଶୀ ଆଉ ଜଜ୍ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ରେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ନେସନ୍ରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଜଜ୍ ଆସିପାରିବେ, नो मैटर जहाँ भी हो। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द कोर्ट एवरी 3 years बाय सिक्रेट बैलेट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जोटा ये था से कौन हुए इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द कोर्ट, से कोर्टर मेंबर द्वारा ही सिलेक्ट हुए 3 years, कोर्ट एवरी 3 years 3 वर्ष थे बाय सिक्रेट बैलेट माने गुप्त मतदान द्वारा एंड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी रू से सिलेक्टेड हुअन्ति। एबे आमे देखिबा एब्सोल्यूट मेजोरिटी माने कोन, आमे टिके सिंपल विषय देखिदा। फास्ट आमे देखिबा सिंपल मेजोरिटी माने कोन। सिंपल मेजोरिटी माने कोन देखो, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। माने जेते जण प्रेजेंट अछंती तार 50% पॉजिटिव वोटिंग देबार अछि। देखिदेबा आमे एग्जांपल मने करा जाऊ 100टा स्ट्रेंथ अछि हाउस रे, प्रेजेंट अछंती 70 जण। हाउस रो स्ट्रेंथ 100, प्रेजेंट अछंती 70 जण, तो 70 हाफ केते 35 प्लस हेले भोट पास हुए, इटा कहा जाए सिंपल मेजोरिटी। ओके, मन कर जी जन प्रेजेंट अछंती तार 50% जो भोट देदेले सीटा कहा जाए सिंपल मेजोरिटी। आउ कहा जाए एब्सोल्यूट मेजोरिटी कौन देख, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कौन? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इज मैंडेटरी टू डू ए पॉजिटिव वोट। एबे कौन होउची देखो, एबे मन करा जाओ स्ट्रेंथ 100 अछि, मन करा जाओ टोटल मेंबर स्ट्रेंथ 100 अछि, प्रेजेंट अछंती 80, तेबे 50 प्लस पॉजिटिव वोट हेले पास हला। सेठी कोन होउथिले जेते जण प्रेजेंट अछंती तार 50%, किंतु एठी कोन होउची टोटल स्ट्रेंथ रो 50% दरकार। ओके, नो मैटर सेठी जेते प्रेजेंट थांतु 10 थांतु 15 थांतु जेते भी थांतु, किंतु टोटल स्ट्रेंथ जेते अछि तार 50% हेले पॉजिटिव वोट हेले जाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी रे जणे जिति पारिबे। ओके, एबे रोल देखिबा आमे कोन, टू सेटल लीगल डिस्प्यूट, आईनगत विवाद को सॉल्व करे आईसीजे एमंग द नेशन व्हिच नीड लॉ टू सेटल। आउ देश मध्य जोड़ा विवाद हुए से सब को सेटल करे कोन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, लीगल डिस्प्यूट जोड़ा आईनगत विवाद किए सॉल्व करे? आईसीजे सॉल्व करे। पॉलिटिकल डिस्प्यूट हेले यूएनएससी सॉल्व करे। इंपोर्टेंट कथाटा मन रखि था, लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व करे आईनगत विवाद को आईसीजे, पॉलिटिकल डिस्प्यूट राजनीतिक विवाद जदि हो यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल सॉल्व करिवो। ICJ gives advisory opinion on legal question by UN organ and specialized agencies like UNESCO and ILO। सो एबे जदि
कौन से ऑर्गेन्स लॉ विषय पचारे आईसीजे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लीगल क्वेश्चन रो सो यूएन ऑर्गेन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी जदि पचारे तेबे तार आंसर दियंती आईसीजे ओके करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे होचंती इवासावा यूजी जापान रो इवासावा यूजी से करंट प्रेसिडेंट अछंती बिगेन इन मार्च 2025 मार्च 2025 रे तांकर कार्य आरंभ हेइची ओके इंडियन जज हु इज वर्किंग आईसीजे किए इंडियन जज अछंती कि आईसीजे रे काम करछंती यस अछंती दलवीर भंडारी तांकर नाम होची दलवीर भंडारी से होचंती हमर इंडिया रो गुटे जज जो कि आईसीजे रे काम करूछंती ओके आज पई थिला एतकी बहुत इंपोर्टेंट क्लास थिला ओके सो थैंक यू बाय।